ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने चर्चा लेकर के आया हूँ। ये बड़ी अच्छी चर्चा है जो कि हमारी चर्चा एक बीच में रुक गई थी शनि के वीडियो बनाने के कारण। उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों आज हम वही पुरानी अपनी नक्षत्र के देवताओं के विषय में चर्चा करेंगे कि हमारा और आपका इस मृत्यु लोक में जन्म क्यों हुआ है, किस काम को करने के लिए हम आए हैं, यह उद्देश्य हम सब जानेंगे नक्षत्रों के देवता के आधार पर। हालांकि किसी का किस नक्षत्र में जन्म होता है तो महादशा अलग हुआ करती है, लेकिन नक्षत्र के देवता अलग हुआ करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जो ज्योतिष के जानकार हैं इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। उनके जीवन में ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी उनको मिलेगी जो कि उनके भविष्य में चल करके काम आएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं विषय की ओर, ज्यादा टाइम आपका ना लेकर के। आज जो हमारी चर्चा है वो अभिजित नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतविघा नक्षत्र के ऊपर चर्चा होगी। इनके जो देवता हैं ये विधि देवता हैं। इनके एक के विष्णु भगवान है, इसके वसु देवता जो अष्टवसु हुआ करते हैं, और ये वरुण देवता हैं। दोस्तों अगर आपका जन्म अभिजित नक्षत्र में होता है, आपकी चाहे लगन कोई सी भी क्यों ना हो, अभिजित नक्षत्र हालांकि ये साल भर में कुछ ज्यादा रुपये हर महीने नहीं आता, ये कभी कभी जो है पंचांग में साल में 1 या 2 बार आता है। लेकिन अभिजित नक्षत्र जो है डेली वेज नित्य प्रतिदिन 12 से 1 के बीच में मुहूर्त अभिजित ही मुहूर्त होता है। इस नक्षत्र को क्यों सर्वोपरि माना गया है? अगर आप इस नक्षत्र में कोई सा भी काम करते हैं तो आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है, पक्की है आपके लिए। ऐसा क्यों कि अभिजित नक्षत्र में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अभिजित ही नक्षत्र में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इसी कारणवश अभिजित नक्षत्र को जो है यह वरदान दिया गया कि आप नित्य प्रतिदिन 12 से 1 के बीच में आपका ही वास रहेगा। मुहूर्त से कह देते हैं, फिर नक्षत्र के रूप में ना होकर के अभिजित मुहूर्त के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों अगर आपका अभिजित नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिसके देवता बनते हैं विधि। विधि क्या है? ये देवगण देवलोक में नियम और सृष्टि चक्र का पालन करने वाले, डिसिप्लिन में रखने वाले देवता हैं। जैसे कि आपका जन्म अभिजित नक्षत्र में हो रखा है तो आपके अंदर भगवान ने आपको जो भेजा है वो केवल इसलिए भेजा है कि आप जितने भी काम करें या करवाएं डिसिप्लिन में रह करके कराएं, न्यायोचित कराएं। ऐसा इसलिए जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, उनको जो काम दिया गया है सृष्टि रचना के लिए दिया गया, सृष्टि के रचना में पूर्ण रूप से जो है मूल रूप से जो भागीदार हैं वो ब्रह्मा जी ही हैं। उसके साथ साथ ब्रह्मा जी जो है भाग्य का निर्माण जो करते हैं हमारे और आपके जन्म से पहले, वो ब्रह्मा जी ही निर्माण करते हैं। सब कुछ पहले से तय हुआ करता है। अब ये विधि देवता आपसे चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं जैसे कि विष्णु भगवान को जगत का पालन पोषण भरण का जिम्मा दिया गया, भोलेनाथ को जगत के संहारक के रूप में जाना गया, सबको जो है तीनों देवताओं को अलग अलग भूमिका दी गई है। उस भूमिका में अहम रोल जो निभाते हैं वो विधि देवता निभाते हैं। विधि का अर्थ ही ये हुआ करता है दोस्तों कि सामाजिक व्यवस्था, एक तो ये हमारे मृत्यु लोक में एक ऐसे ही देवलोक में भी व्यवस्था हुआ करती है, देवलोक व्यवस्था, जिसमें नियम कानून एवं सृष्टि के उद्धार के लिए, सृष्टि के लिए जो अनुकूल फल हुआ करता, उसका जो है ये पूर्ण रूप से इनको ध्यान रहता है और ये रखते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपका जन्म जो हुआ है इस मृत्यु लोक में वो सिस्टम को बनाए रखने के लिए हुआ है। सिस्टम से अगर आप बाहर निकल करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउन ही पाओगे। अगर आप सिस्टमेटिक चलोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग बड़ा संघर्षमय हो या कष्टकारक हो,
मान अपमान का भी आपको सामना करना पड़े, सामाजिक स्तर पर आपको बुराइयों का सामना करना पड़े, लेकिन जीत जो होगी वो आपकी ही होगी। जब आप कोई सा भी काम करने के लिए जाते हैं, पूरे पूरे ध्यान से, लगन से किसी काम को कर रहे हैं, तो सफलता मिलने भले से ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन सफलता का जो स्वाद चखोगे वो आप ही चखोगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आपका जन्म जो हुआ है केवल नियम बनाने के लिए, नियम में रहने के लिए, नियमों अनुसार समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आपका हुआ है। अब चलते हैं श्रवण नक्षत्र, जिसके देवता बनते हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इसमें जन्म हुआ, ये चंद्रमा महादशा में जन्म माना जाता है नक्षत्र को। इसमें अगर आपका जन्म हो रखा है तो आप बड़े सीधे सच्चे, सरल, सत्य का साथ देने वाले, असत्य से परहेज करने वाले होंगे आप जो भौतिक मोह माया है आपके अंदर बहुत कम होगी। नाम मात्र के लिए आप अपना कर्तव्य पालन करने में किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव अपने पराये का नहीं करोगे। आप हमेशा जो है सत्य का ही साथ दोगे, चाहे आपके ऊपर कितनी बड़ी भी पीड़ा क्यों ना पड़ जाए। अर्थात आपका जन्म जो हुआ है वो समाज को लेकर के चलने के लिए हुआ है, तभी आपका उद्धार होगा। आप समाज में अपना जितना योगदान देंगे, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप दे सकते हैं, उतना ही आपका सामाजिक स्तर पर उद्धार होगा और उत्थान होगा। अर्थात आपका जन्म जो हुआ है वो सामाजिक सेवा के लिए हुआ है। जितना धार्मिक कार्य आप करोगे उतना ही आप अपने आप को अपर लेवल पर पाओगे। अगर आपका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप सच्चाई को पकड़ के रखें, झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, क्योंकि विष्णु भगवान इसके देवता बनते हैं। विष्णु भगवान त्रिगुणातीत हैं, उन्हें किसी प्रकार ना तो किसी की भी जीत में शामिल, ना वे किसी के हार में शामिल, वो अपने आप को सामान्य रखते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप अपने आप को बिल्कुल सामान्य रखें, ना किस खोने का गम हो, ना पाने की इच्छा हो। अगर आप इस स्थिति में रहोगे तो आप अपने आप को सही लेवल पर स्थिर कर सकते हो समाज के अंदर। अब चलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र, जिसकी महादशा होती है मंगल की। इसको जो देवता है वो वसु देवता है, जो अष्ट वसु हुआ करते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ऐसे ही ये वसु देवता हुआ करते हैं। ये तो मैंने 5 बोले, 3 और हैं। जब आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आपका जो जन्म हुआ है वो अपने पुरुषार्थ में, आपकी मेहनत में, आपके पराक्रम में ही आपको सफलता अर्जित होगी। क्यों होगी कि अष्ट वसु जो देवता हैं, ये जो देवता ऐसे हैं कि इनका जो काम है, जो 8 प्रकार के देवता जब आपको सपोर्ट करेंगे, कहने का अर्थ ये है कि आप समाज को लीड करने के लिए आपका जन्म हुआ है। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि ये इन देवताओं से ही संबंधित है। अगर आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं और अपना आप को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज को लीड करना चाहते हैं, तो आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत को पहचानें, जिससे कि आप समाज के अंदर एक ऐसा पद स्थापित करें, एक ऐसा पद स्थापित करें जिसको लेकर के आपके माता पिता भी प्राउड फील करेंगे। चाहे आप सरकारी सेक्टर से जुड़े रहें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े क्यों ना जुड़े, चाहे आप बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो करेंगे लगातार लीड ही करने के लिए जन्म हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि आप समाज को लेके चलने में ही, चलकर लेने में ही आपका फायदा। अगर आप समाज को साथ लेकर चलोगे तो आपका समाज के अंदर पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप अपना ही भला करना चाहोगे, केवल अपने लिए ही जियोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गर्त में पाओगे। गर्त मतलब डाउन स्थिति में पाओगे, अर्श से फर्श में जैसे व्यक्ति आ जाता है। दोस्तों अब चलते हैं शतभिखा नक्षत्र। इसको जो देवता है वो वरुण देवता है। वरुण अर्थात हवा, वायु। शतभिखा नक्षत्र है। शतभिखा नक्षत्र में राहु की महादशा आती है, जिसका जन्म होता है। अब राहु क्या है? राहु है चमत्कार, राहु है जादू, राहु है आकस्मिक, राहु है सरप्राइज। ये मतलब शतभिखा नक्षत्र के गुण
पाए जाएंगे आपके अंदर, इस तरह गुण होगा। आप जो है ज्यादातर ऐसे सेक्टर में जुड़ने का प्रयास करेंगे, जुड़ोगे या आप लाइफ चलाओगे जो कि टेक्निकली हो, जो कि इलेक्ट्रिक से जुड़ा काम हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो। अब इसके जो देवता है वो वरुण देवता है। वरुण देवता क्या कहते हैं आपसे जीवन जीने के लिए, आपका जन्म क्यों हुआ है। वरुण क्या है, हवा है, वायु है। अर्थात हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पित्त कफ वायु इन तीन चीजों पर ही टिका हुआ है। जहां हमारी बॉडी के अंदर तीन चीजों में से किसी की कमी हुई या किसी में कमी आने लगी तो समझ लीजिए आपके अंदर ऑटोमेटिकली बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। जब आपका वरुण नक्षत्र में शतभिखा नक्षत्र में जन्म हुआ, इसके देवता वरुण है, इसका मतलब ये है दोस्तों, आप सामाजिक स्तर पे जो आपका जन्म हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि आप समाज के अंदर किसी ऐसे पद पर आसीन होंगे जहां पर आपका राज चलेगा। शतभिखा नक्षत्र राहु महादशा, देवता है वरुण, जो कि राहु का जो रंग है वो धुएं के समान है, अर्थात वायु के समान। दोस्तों अगर आपका जन्म शतभिखा नक्षत्र और वरुण, जब शतभिखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो वरुण इसके देवता हो गए। वरुण देवता के पुत्र कौन है, वो पवन पुत्र हनुमान जी। और हनुमान जी किसके अंश अवतार हैं, वो भोलेनाथ के 10वें अंश अवतार कहलाते हैं। अर्थात आप भोलेनाथ की जितनी आराधना करोगे अपने जीवन में, जितनी पूजा अनुष्ठान करोगे, उतना ही आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर पाओगे। आप जितना धर्म कर्म से जुड़े रह करके जितना आप काम करोगे, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, आपका जन्म जो हुआ है वो धर्म को बढ़ाने के लिए हुआ है। क्यों, राहु हालांकि राक्षस है, लेकिन जब कोई राहु जो राक्षस था, जिसने जो अमृत पी लिया था, जब वो अमर हो चुका तो उसकी जो गिनती होगी वो देवताओं में ही हुई। अगर देवताओं में इसकी गिनती ना होती तो नवग्रह मंडल में राहु और केतु को जगह नहीं मिलती। जिस कारण देवता का काम क्या होता है दोस्तों, देवता का काम हुआ करता है सामाजिक व्यवस्था को बना करके रखना। अर्थात अगर तुम सामाजिक व्यवस्था को बना करके रखते हो और अपने काम धाम करने का प्रयास करते हो तो आपका जीवन सफल होगा। दोस्तों आपका अभिजीत श्रवण धनिष्ठा शतभिखा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो समझ लीजिए उसके जन्म होने का उद्देश्य जो केवल इतना है जो आपसे बताया गया है। अगर आप उस उद्देश्य के निमित्त काम करने की कोशिश करते हो तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े व्यापारी या बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और आपका जीवन जो है साकार होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।